ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी तलबा का ई क्लास प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। मजमून समाजी साइंस जमात हश्तुम माशियात सबक नंबर 1 माशियात का है। मैं अरगुमा नजम, मददगार मौलमा, गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज तालुका व ज़िला बीदर। आप तमाम लोग जानते हैं कि उर्दू मीडियम के लिए संवेदा ई प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी ज़मन में मैं आप लोगों को जमात हश्तुम की समाजी साइंस पढ़ाऊँगी। तो सबक उन्वान शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ तमहीदी सवालात करूँगी जिसके आपको जवाबात देने होंगे। तो पहला सवाल है, हमें ज़िंदा रहने के लिए क्या चाहिए? पहला सवाल है, सही जवाब हवा, पानी और ग़िज़ा। हमें ज़िंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा चाहिए। दूसरा सवाल है, ग़िज़ा किस तरह हम हासिल करते हैं? दूसरा सवाल है, ग़िज़ा किस तरह हम हासिल करते हैं? जी हाँ, सही जवाब है, हम ग़िज़ा मार्केट से पैसे देकर ख़रीदते हैं। सही जवाब है, हम ग़िज़ा मार्केट से पैसे देकर ख़रीदते हैं। तीसरा सवाल है, पैसा कहाँ से आता है? तीसरा सवाल है, पैसा कहाँ से आता है? जी हाँ, सही जवाब, पैसा मेहनत व मुलाज़मत करके हम कमाते हैं। पैसा मेहनत व मुलाज़मत करके हम कमाते हैं। चौथा सवाल है, समाजी साइंस की वो शाख बताइए जिसमें हम ख़रीद व फ़रोख्त के बारे में या कमाई व ख़र्च के बारे में पढ़ते हैं। समाजी साइंस की वो शाख बताइए जिसमें हम ख़रीद व फ़रोख्त या कमाई व ख़र्च के बारे में पढ़ते हैं। जी हाँ, सही जवाब है इल्मे माशियात। इल्मे माशियात या माशियाती साइंस में हम ख़रीद व फ़रोख्त और कमाई व ख़र्च के बारे में हम मुतालिया करते हैं। तो अच्छा, आज की हम इस क्लास में माशियत के मुतालिक मंदरजा झैल अहम नुकात का मुतालिया करेंगे, जिसमें नंबर 1 है माशियात का मफ़हूम व मतलब। नंबर 1 है माशियात का मफ़हूम व मतलब। नंबर 2 है माहिरीन माशियात के नज़रियात। नंबर 2 है माहिरीन माशियात के नज़रियात। नंबर 3 है रोज़मर्रा माशी सरगर्मी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। तीसरा है रोज़मर्रा माशी सरगर्मी में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। चौथा अहम नुकात है माशियत के बुनियादी मक़ासिद। चौथा अहम नुकात है माशियत के बुनियादी मक़ासिद। पाँचवा अहम नुकात है माशियत के बुनियादी उसूल। पाँचवा अहम नुकात है माशियत के बुनियादी उसूल। छठा अहम नुकात है माशियत के मुतालिए की अहमियत। माशिए के मुतालिए की अहमियत। आइए अब हम इन नुकात का तफसील से मतलब व मफ़हूम समझेंगे। सबसे पहले है माशियत का मफ़हूम। लफ्ज़ माशियत अंग्रेज़ी ज़ुबान के लफ्ज़ इकनॉमिक्स का मुतरादिफ है। ये यूनानी लफ्ज़ ओवोकोस और नमूस से मिलकर बना है।
وقوس یعنی خاندان، نموس یعنی ذمہ داری۔ اسی لیے معاشیات خاندانی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ خاندانی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا، جو وسائل ہیں انہی کے ذریعے ترقی کی کوشش کرنا، یہی اصول سارے معاشرے پر لاگو ہوتا ہے۔ ایڈم اسمتھ نے 1776 عیسوی میں ویلتھ آف نیشن نامی کتاب لکھ کر معاشیات کو ایک آزاد مضمون کی شکل دی، جس کی وجہ سے ایڈم اسمتھ کو معاشیات کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ ایڈم اسمتھ نے ویلتھ آف نیشن نامی کتاب، ویلتھ آف نیشن یعنی قوم کی دولت، یہ کتاب انہوں نے 1776 عیسوی میں لکھی۔ اس کتاب میں انہوں نے معاشیات کے اصول، معاشیات کے قوانین پر مکمل سائنسی نقطۂ نظر سے بحث و مباحثہ کیا، جس کی بنا پر، جس کی بدولت معاشیات کو ایک آزاد مضمون کی شکل دی گئی۔ اسی لیے ہم ایڈم اسمتھ کو معاشیات کا بابا آدم یا فادر آف اکنامکس جو ہے ایڈم اسمتھ کو کہا جاتا ہے۔ آئیے ہم مزید معاشیات کو سمجھنے کے لیے ماہرین معاشیات کے نظریات کا مطالعہ کریں گے۔ سب سے پہلے معاشیات کے بابا آدم ایڈم اسمتھ نے جو معاشیات کے متعلق اپنا نظریہ پیش کیا ہے، سب سے پہلے ہم اس نظریے کو پڑھیں گے۔ ایڈم اسمتھ کے مطابق مالیہ کا علم حاصل کرنا ہی معاشیات کا موضوع ہے۔ ایڈم اسمتھ کے مطابق مالیہ کا علم حاصل کرنا ہی معاشیات کا موضوع ہے، یعنی اس میں ہم صرف کیا ہے مال، پیسے اور کیا ہے آمدنی کے بارے میں ہی ہم علم حاصل کرتے ہیں، اس کا ہی مطالعہ کرتے ہیں ایڈم اسمتھ کے مطابق۔ پھر اس کے بعد ایک اور ماہر معاشیات الفریڈ مارشل نے معاشیات کی تعریف یوں کی ہے کہ زندگی کے روزانہ کاروبار کے علم کو ہم معاشیات کہتے ہیں۔ الفریڈ مارشل کے مطابق زندگی کے روزانہ کاروبار کا علم ہی معاشیات کہلاتا ہے، یعنی ایڈم اسمتھ نے صرف کیا ہے مال اور پیسے کے علم کو معاشیات قرار دیا ہے۔ تو اس سے آگے اور قدم الفریڈ مارشل آگے بڑھتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ روزانہ زندگی کا کاروبار، جس کے ذریعے ہم کیا ہے جو ہمارا ذرائع معاش ہے، جس کے ذریعے ہم آمدنی کماتے ہیں، جس کے ذریعے ہم پیسہ کماتے ہیں، اس کا علم حاصل کرنا بھی، اس کا مطالعہ کرنا بھی معاشیات کے دائرے میں ہی آتا ہے۔ اس کے بعد اور ایک ماہر معاشیات ہے لیونل رابنس۔ لیونل رابنس نے استعمال میں آنے والے بے شمار وسائل اور مال کی کمی اور انسان کی ان گن خواہشات کے درمیان جو رشتہ ہے، اس کا علم حاصل کرنا معاشیات ہے۔ لیونل رابن کے مطابق استعمال میں آنے والے ہمارے کیا ہے صبح سے شام تک ڈیلی روزانہ جو ضرورت کے مصنوعات ہے، ضرورت کا جو سامان ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جو ہمارے خواہشات ہے، ان گن خواہشات ہے جس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، ہمارے پاس مال کی کمی ہے۔ تو ان کے خواہشات اور وسائل کے درمیان کا جو رشتہ ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہی معاشیات ہے۔ مختلف سماج مال کی کمی کے ہوتے ہوئے بھی جو ضروری اشیاء تیار کرتے ہیں، عوام تک پہنچاتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، علم حاصل کرنا ہی معاشیات ہے۔ پال اے سیمولن کے مطابق مختلف سماج مال کی کمی کے ہوتے ہوئے بھی جو ضروری اشیاء تیار کرتے ہیں اور عوام تک پہنچاتے ہیں، اس کے بارے میں جانکاری اور علم حاصل کرنا ہی معاشیات ہے۔ یہاں پر پال اے سیمولن نے معاشیات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ معاشیات نہ صرف مال کا مطالعہ ہے، معاشیات نہ صرف روزگار کا مطالعہ ہے، معاشیات نہ صرف عوام کی خواہشات اور وسائل کی کمی کا مطالعہ ہے، بلکہ معاشیات جس طرح ایک سماج
माल वसाइल की कमी के होते हुए हमारी ख्वाहिशात के, हमारी ज़रूरत के जो मसनूआत तैयार करते हैं, कमी के होते हुए भी वो मसनूआत तैयार करके हम तक जो पहुंचाते हैं, इसके बारे में जानना, इसकी जानकारी हासिल करना, इसका इल्म हासिल करना, यही क्या है माशियत का मतलब है। अगर हम इन माहिरीन माशियात का बगौर मुशाहिदा करें तो हमें पता चलता है कि माशियत ना सिर्फ मालिया या माल का इल्म है, बल्कि ये रोज़ाना ज़िंदगी के कारोबार, वसाइल, माल की कमी के होते हुए किस तरह एक समाज ज़रूरी अशिया तैयार करके हम तक पहुंचाता है, इसके बारे में क्या है माशियात में पढ़ते हैं। मज़ीद हम माशियात को समझने के लिए माशी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाले रोज़मर्रा अल्फाज को समझने की कोशिश करेंगे। हम जब मार्केट जाते हैं, हम जब दुकान जाते हैं या हम बाज़ार जाते हैं तो ये अल्फाज हमें क्या है सुनने को मिलते हैं। अगर माशियात को हमको समझना है तो पहले इन अल्फाज को हमें समझने की ज़रूरत है, जिसमें पहला है मसनूआत या ज़रूरत। मसनूआत या ज़रूरत। दूसरा है खिदमात। दूसरा है खिदमात। तीसरा अल्फाज है गाहक। तीसरा अल्फाज गाहक। चौथा है बनाने वाला। चौथा अल्फाज है बनाने वाला। फिर पांचवा अल्फाज है फैलाने वाला। पांचवा अल्फाज है फैलाने वाला। इसके बाद है दुकानदार। इसके बाद अल्फाज है दुकानदार। तो हमें क्या है इन अल्फाज को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले है मसनूआत। मसनूआत, ये मसनूआत हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले साज़ व सामान होते हैं, जैसा खाना, कपड़ा, किताबें वग़ैरह, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, दुकान से अशिया की शक्ल में हम ख़रीद कर लाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर क्या है कई सामान के आपको तस्वीर दिखाई दे रही है। तो ये सामान क्या है, ये मसनूआत है, ये सामान है जिसे हम अपनी ज़िंदगी के हम खुद से देखते हैं, छूते हैं, ख़रीदते हैं। हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन सामान का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अल्फाज है खिदमात। यहाँ पर हॉस्पिटल यानी दवाखाने की पिक्चर दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप तबीयत ख़राब होने की वजह से आप क्या हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद आप यहाँ पर कोई चीज़ ख़रीदते नहीं, आप अपनी क्या है बताते हैं डॉक्टर को। यहाँ पर डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं और क्या है सफाई का अमला होता है। तो ये आपके तबीयत ख़राब होने पर जब हॉस्पिटल जाते हैं तो आपकी तशख़ीस करते हैं, आपको क्या है दवाइयाँ वगैरह लिख कर देते हैं। तो ये आपकी क्या है खिदमत करते हैं। आप यहाँ पर कोई सामान नहीं ख़रीदते। इसी तरह बैंक है। बैंक तो आप लोग सभी लोग गए होंगे। तो बैंक भी क्या है खिदमती इदारा है। यहाँ पर भी क्या है पैसे रखते हैं, निकालते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पैसे निकालते हैं। तो ये भी खिदमती इदारा था। यहाँ पर भी हम कोई मसनूआत या कोई सामान, कोई चीज़ यहाँ पर भी नहीं करते। यहाँ से भी हम खिदमत हासिल करते हैं। इसके बाद है स्कूल। मिसाल के तौर पर स्कूल तो आप लोग सब जानते हैं। स्कूल में जहाँ पर आप क्या है तालीम हासिल करने की गर्ज से स्कूल आते हैं। तो यहाँ पर भी हम स्कूल में भी टीचर कोई सामान नहीं बेचते, बल्कि आपको तालीम से आरास्ता करते हैं। तो यहाँ पर स्कूल भी क्या है खिदमती हल्के में आता है। स्कूल में भी क्या है खिदमत ही पेश की जाती है। उसके बाद है हज्जाम की दुकान। तभी ये तो सभी लोग जानते हैं, आप लोग सब क्या है जाते हैं, यहाँ पर आप अपने बाल कटवाते हैं। तो ये क्या है खिदमती इदारे हैं। तो खिदमत जैसे टीचर्स की हो या फिर डॉक्टर्स की हो या फिर दर्जी की हो या फिर मोची की हो, हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इनसे खिदमत लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर रास्ते में आपकी चप्पल टूट जाती है तो आप क्या है मोची के पास जाते हैं,
जाकर अपनी चप्पल सिलवा लेते हैं, दुरुस्त करवा लेते हैं, या फिर उसको अपने इस्तेमाल के काबिल बनवा लेते हैं। या फिर आप किसी दुकान को जाते हैं, जब दुकान को जाकर वहाँ पर कपड़ा ख़रीदते हैं तो कपड़ा ख़रीदने के बाद फिर आप क्या है दर्जी टेलर के पास जाते हैं, वहाँ पर जाकर अपने साइज़ का क्या है सूट सिलवा लेते हैं। तो इन जगहों पर यहाँ आप क्या है मस्तवात सामान यहाँ पर नहीं खरीदते। इन जगहों पर आप सामान नहीं खरीदते, बल्कि अपनी अशिया को इस्तेमाल के काबिल बनवा लेते हैं। इस तरह की माशी सरगर्मी को हम खिदमात कहते हैं। इस तरह की माशी सरगर्मी को हम खिदमात कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा है गाहक। गाहक यानी मसनूआत और ख़िदमात जो माल के बदले में ख़रीदते हैं, इसको गाहक कहते हैं। मसनूआत वो ख़िदमात ख़रीदने वाले को गाहक कहते हैं। यहाँ पर सामान, चाहे वो सामान ख़रीदे चाहे वो ख़िदमात ख़रीदे, माल के बदले में चाहे सामान ख़रीदे चाहे ख़िदमात करे, तो इसे क्या है हम गाहक कहते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा है कि जाकर क्या है सामान खरीदा जा रहा है। तो जिस तरह हम दुकान को जाते हैं और सामान खरीदते हैं तो हम खरीदार या गाहक कहलाते हैं। दूसरा है बनाने वाला। बनाने वाला मसनूआत और ख़िदमात तैयार करने वाले को बनाने वाले कहते हैं। मसनूआत और ख़िदमात तैयार करने वाले को बनाना वाला कहते हैं। तो यहाँ पर चाहे वो सामान तैयार करे या वो ख़िदमात तैयार करे, तो उन तैयार करने वाले को क्या है बनाने वाला कहा जाता है। दूसरा है फैलाने वाला। मसनूआत को मार्केट तक पहुंचाने वाले को फैलाने वाला कहा जाता है। मसनूआत को मार्केट तक पहुंचाने वाले को फैलाने वाला कहा जाता है। कहीं कंपनी पे किसी एक जगह पर माल तैयार होता है, वो माल हम तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक, मार्केट तक पहुंचाने के लिए जो बीच का रास्ता जो बीच में होता है उसे हम क्या है फैलाने वाला या डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। दुकानदार या व्यापारी। दुकानदार या व्यापारी मसनूआत को मार्केट से हम तक पहुंचाने वाले को दुकानदार या व्यापारी कहते हैं। मसनूआत को मार्केट से हम जाकर क्या है सामान दुकान से ख़रीदते हैं, तो सामान ख़रीदने वाला गाहक या ख़रीदार कहलाता है। सामान क्या है दुकान से हमको बेचने वाला क्या है दुकानदार या व्यापारी कहलाता है। अच्छा, तो अब यहाँ पर आपको 3 अहम नुकात को याद रखना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले माशियत का मतलब क्या है। माशियत अंग्रेज़ी ज़ुबान का इकोनॉमिक्स से लिया है। ये 2 यूनानी लफ्ज़ों से बना है, ओवोकोस और नमूस। ओवोकोस और नमूस जिसके माने हैं ख़ानदानी ज़िम्मेदारी के। फिर दूसरा अहम नुकात ये है कि एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन नामी किताब लिखी। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन नामी किताब लिखी, जिसकी वजह से एडम स्मिथ को माशियत का बाबा आदम कहा जाता है। ये 3 पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद हम मज़ीद माशियात को समझने के लिए माशियत के बुनियादी मकासद के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1 है मुकम्मल रोज़गार। नंबर 2 है कीमतों में तवाज़ुन। नंबर 3 है माशी तरक्की। नंबर 4 है आमदनी की मसावियाना तक़सीम। नंबर 5 है तनख्वाहों में तवाज़ुन। पैदावारी सलाहियतों को बढ़ाना।
یہ کیا ہے؟ معاشیات کے 6 بنیادی مقاصد ہے، جسے آپ اچھی طرح سے اسے یاد رکھیے۔ پہلا ہے مکمل روزگار، دوسرا ہے قیمتوں میں توازن، تیسرا ہے معاشی ترقی، چوتھا ہے آمدنی کی مساویانہ تقسیم، پانچواں ہے تنخواہوں میں توازن، چھٹا ہے پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانا۔ معاشیت کا مطلب معلوم ہو گیا، معاشیت کے اصول معلوم ہو گئے، معاشیت کے بنیادی مقاصد معلوم ہو گئے۔ اب ہمیں کیا ہے؟ معاشیت کے مطالعے کی اہمیت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو معاشیت کیا ہے؟ ایک آزاد معاشی سائنس ہے۔ ہم اس میں جتنے بھی کیا ہے معاشی نظریے ہوتے ہیں اسے ہم سائنسی نظریوں سے پرکھتے ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے معاشیات کا علم حاصل کرنے سے ہمیں ان مندرجہ ذیل کیا ہے نکات کا کیا ہے مندرجہ ذیل نکات کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو سب سے کیا ہے معاشیت کی مطالعے کی اہمیت میں سب سے پہلے نمبر 1 آتا ہے بے شمار خواہشات کے درمیان وسائل کی کمی کا خیال رکھنا۔ بے شمار خواہشات کے درمیان وسائل کی کمی کا خیال رکھنا، یعنی ہماری خواہشات کیا ہے ہمیشہ لامحدود ہیں، ہماری خواہشات ہمیشہ ان گنت ہیں۔ ہم ایک ضرورت، ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہم کیا ہے دوسری خواہش، دوسری ضرورت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو معاشیت کے مطالعے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے وسائل بالکل کم ہیں، ہمارے وسائل بالکل کم ہیں، ہمارے خواہشات لامحدود ہیں۔ تو ان لامحدود خواہشات کو کم سے کم وسائل میں پورا کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اسے کیا ہے معاشیت، یہ کیا ہے معاشیت کے مطالعے کی اہمیت ہے۔ کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ ہماری خواہشات کو پوری کرنا، ہماری ضرورت کو پوری کرنا، تو اس لیے کیا ہے خواہشات کے معاشیات کے مطالعے کا ایک اہم پہلو ہے۔ دوسری کیا ہے معاشیات کے مطالعے کی اہمیت، دوسرا سب سے اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ وسائل کے استعمال میں سے بھی ضروری اور غیر ضروری چیزوں کا تعین کرنا۔ وسائل کے استعمال میں سے ضروری اور غیر ضروری چیزوں کا تعین کرنا، یہ اصول یہ بھی کیا ہے معاشیت کے مطالعے کی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے پاس وسائل کم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس 50 روپے ہے، مثال کیجیے کہ آپ کے پاس کیا ہے 50 روپے ہے۔ اب آپ اسکول چلے گئے، اسکول جانے کے بعد آپ کو ٹیچر نے کہا ہے کہ آج آپ کو یہ بک لینا ہے، آپ 50 روپے آپ کے پاس ہے، آپ پہلے ہی آلریڈی بہت کچھ سوچ رکھا ہے کہ ان 50 روپے کا آپ کیا کیا خرچہ کرنا ہے، آپ آلریڈی پہلے سوچ کے رکھا ہے، لیکن آپ کے ٹیچر نے کہہ دیا کہ آپ کو کیا ہے یہ بک لینا ہے اور ساتھ میں یہ اسکیچ پین بھی آپ کو لینا ہے۔ تو آپ اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے آپ اپنا فہرست تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے 50 روپے ہے اور آپ کو کیا ہے ضروری اور غیر ضروری چیزوں کی فہرست تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو 50 سب سے پہلے کیا ہے ضروری چیزیں جو ہے آپ کی کیا ہے کتاب ہے، اس کے بعد کیا آ جاتا ہے اسکیچ پین ہوتا ہے جسے آپ ٹیچر نے آپ کو ہدایت دی کہ آج آپ کو یہ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی خواہشات کی باری ہوتی ہے، آپ کی خواہشات ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو کچھ باہر کی چیزیں کھانا یا کہیں پر جانا دوستوں کے، یہ آپ کی خواہشات ہے۔ تو آپ پہلے کیا ہے ضرورت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پیسے بچنے کے بعد آپ اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے وسائل کے استعمال میں بچت کرنا اور اس کے استعمال میں بھی مہارت کرنا، یعنی کہ آپ کے پاس جو وسائل ہے، آپ کے پاس جو پیسے ہے، آپ کی جو آمدنی ہے، ایک مہینے کا آپ کی آمدنی جو آتی ہے اس کو جو ہے آپ بچت کے ساتھ استعمال کرنا مہارت۔ نمبر 4 ہے ہر شخص کو اپنے خاندان اور ملک کی ترقی کے لیے اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے خاندان اور ملک کی ترقی کے لیے اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہر فرد کیا ہے اپنے خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب ایک فرد ترقی کرتا ہے تو خاندان ترقی کرتا ہے، خاندان ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ تو اسی لیے معاشیات کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو معاشیات کے
माहिरीन के मुताबिक क्या है ख़ानदान का हर फर्द को क्या है माशी सरगर्मियों में हिस्सा लेना चाहिए, माशी सरगर्मियों में मसरूफ़ होना चाहिए ताकि वो अपना और ख़ानदान की तरक्की और फलाह बहबूदी के बारे में सोच सके। नंबर 5 है कौमी आमदनी को बढ़ावा देना और तरक्की और फलाही मंसूबों को फ़रोग़ देने में मदद करना। कौमी आमदनी को बढ़ावा देना और तरक्की और फलाही मंसूबों को फ़रोग़ देने में मदद करना। छठा है गरीबी, बेरोज़गारी, अफरात सर जैसे इक़्तिसादी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल करना और इनके हल के लिए कोशिश करना। तो छठा अहम क्या है माशियात के मुतालिक के अहम नुकात है कि गरीबी, बेरोज़गारी, अफरात ज़र जैसे इक़्तिसादी मसाइल, ये हमारे क्या है पूरी दुनिया के ये इक़्तिसादी मसाइल है कि गरीबी, बेरोज़गारी, अफरात ज़र। तो हमें क्या है अपने साथ साथ अपने मुल्क के, अपने क्या है हमसायों के ये तमाम मसाइल को, गरीबी का मसाइल, बेरोज़गारी मसले, ये जो रोज़गार के मसले हैं, इन मसाइल को हल करने की हमें कोशिश करना चाहिए। जिससे क्या है और साथ ही साथ जो अफरात ज़र है हमें ये भी देखना चाहिए कि क्या है मुल्क की जो कौमी आमदनी है, मुल्क का जो सरमाया है वो चंद लोगों के हाथों में मुट्ठी में ना हो बल्कि मुल्क की आमदनी का लोगों में क्या है मसावियाना तकसीम हो। तो ये हमारे क्या बुनियादी इक़्तिसादी मसाइल हैं, गरीबी, बेरोज़गारी, अफरात ज़र, ये क्या है हमारे मुल्क के या किसी भी मुल्क के क्या है ये बुनियादी मसाइल हैं, इक़्तिसादी मसाइल है। तो इन मसाइल को हल करना, इन मसाइल के बारे में जानकारी लेना, इन मसाइल को हल करने की कोशिश करना, मुल्क की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बेहतर तारीख़ें तलाश करते हुए इनके इस्तेमाल के लिए बेहतर राहें ढूंढ निकालना। मुल्क की तरक्की की रफ्तार को बढ़ाने के लिए बेहतर तरीक़ें तलाश करते हुए हमें इन्हें इस्तेमाल करना और इस्तेमाल की राहें भी ढूंढ निकालना। ये तमाम क्या है हर एक क्या है फ़र्द की ज़िम्मेदारी होती है कि मुल्क की तरक्की में क्या है अपना हिस्सा अदा करे। मज़ीद माशियात को समझने के लिए माशियात जो है एक माशरती साइंस है जो जानती है कि लोग इन्हीं दस्तयाब मुतबादिलात में से किस तरह का इंतखाब करते हैं। ये माशरती अमल है क्योंकि इसमें लोगों और इनके तर्ज़ अमल को शामिल किया जाता है। ये एक साइंस है क्योंकि इसके इंतखाब की तहक़ीक़ात में जितना मुमकिन हो साइंसी नुक्ते नज़र का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम क्या है यहाँ तक आपको क्या है क्लास समझ में आ गया होगा, इसीलिए हम क्या है घर का काम देते हैं ताकि आप क्या है मज़ीद जो समझाया गया इसको समझकर इन जवाबात लिखने की कोशिश करें। पहला सवाल है माशी निज़ाम किसे कहते हैं। पहला सवाल है माशी निज़ाम किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है गाहक किसे कहते हैं। दूसरा सवाल है गाहक किसे कहते हैं। तीसरा सवाल है माशियत के मुतालिक एडम स्मिथ का नज़रिया बयान करो। तीसरा सवाल है माशियत के मुतालिक एडम स्मिथ का नज़रिया बयान करो। चौथा सवाल है माशियत के बुनियादी उसूल बयान कीजिए। माशियत के बुनियादी उसूल बयान कीजिए। आप लोगों को माशियत का ये समझ में आ गया होगा। फिर इसका आगे हम क्या है आगे इसके बारे में माशियत के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। इसके दूसरे हिस्से में हम मज़ीद पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़। अनुदिना अनुक्षण ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ